रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट, इस पे इलेक्शन होने थे 7 मई को। वो डेट अब एक्सटेंड होकर चली गई है 25 मई को। चीफ इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टीज़ की तरफ से लेटर लिखा गया था। उसमें अपनी पार्टी, बीजेपी, आज़ाद साहब की पार्टी, ये 3-4 पार्टियों ने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब हमारे जम्मू कश्मीर की ये जो रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट है, इसमें वेदर कंडीशन जो है वो ख़राब है। मुगर रोड जो है वो कभी खुल रही है, कभी बंद हो रही है। हमें कैंपेनिंग करने के लिए भी आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये लेटर लिखा गया था बीजेपी, अपनी पार्टी और 2-3 पार्टी की तरफ से। जब ये लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तब उमर अब्दुल्ला जी ने और महबूबा मुफ्ती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही थी कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो मुगर रोड है बिल्कुल खुली है, नहीं तो दूसरे रास्ते रामबन वाले रास्ते से जा सकते। ये सब हमें हराने की स्ट्रेटजी है। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कह दिया था अगर इलेक्शन कमिश्नर हमारी बात इग्नोर करेंगे तो हम कोर्ट तक जाएंगे। अब जो डेट थी इलेक्शन कमीशन ने एक्सटेंड करते हुए 25 मई को ये डेट है जो नई मिली है, जो एक्सटेंड हो गई है। इसके बारे में बड़ा शोर शराबा। आज भी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे सोशल मीडिया पे जिसमें देखा जा रहा था बड़े बड़े लीडर्स ये बोल रहे थे डेट जो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। जो मियां अल्ताफ़ साहब के और महबूबा मुफ्ती जी के सपोर्टर्स थे ये वही बोल रहे थे। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हुए हैं जो महबूबा मुफ्ती जी का साथ दे रहे हैं रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी की लीडरशिप तो रजौरी पुंछ वाली साइड बिल्कुल नहीं है। पीर पंजाल में तो उनकी लीडरशिप ख़त्म हो गई है। उसके बाद जब से ये महबूबा मुफ्ती जी ने ये जो यंग जनरेशन है इसको साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं इनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। और ये सोशल एक्टिविस्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि गुज्जर बकरवालों के साथ ये जुल्म होगा अगर डेट एक्सटेंड होगी। गुज्जर बकरवाल जो फैमिलीज़ हैं इनको पहाड़ों पे चले जाना है तो वो इलेक्शन के लिए ही रुके हुए थे, बाद में ये ऊपर चले जाएंगे। तो जनाब अभी भी तो बारिश हो रही है, अभी भी तो मौसम ख़राब है, अभी कैसे इन्हें पहाड़ों पे चले जाना है। हम भी गुज्जर हैं जनाब, हमें भी पता है कब इनको पहाड़ों पे जाना है और कब इनको नीचे आना है। ये सब तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये तो दबाव बनाने वाली बात थी सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट्स की। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ये फेयर इलेक्शन नहीं होंगे अगर डेट जो है एक्सटेंड की जाएगी। पर अगर डेट एक्सटेंड हुई है तो इससे नुकसान क्या है? इससे अच्छी बात है ना, एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। सबको लग रहा है जो डेट एक्सटेंड करवाई गई है इसमें कुछ ना कुछ राज है। क्या कोई बड़ा खिलाड़ी इस मैदान में आने वाला है? या फिर अगर नॉमिनेशन डेट भी एक्सटेंड होती है, पता चलता है कि नॉमिनेशन डेट भी एक जो रीशेड्यूल हुई है, एक नई नॉमिनेशन डेट मिलेगी, यहाँ तक आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। जहाँ पे देखा जा रहा था बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, तो बीजेपी अपना कोई ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतारे कि सब हक्के बक्के हो जाए। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो रजौरी पुंछ से मैदान में आ सकता है। एक जो खिलाड़ी है उसका नाम तो मुझे भी पता है, कहीं ना कहीं अगर नॉमिनेशन डेट भी एक्सटेंड होती है तो उसका तय है मैदान में आना। अगर वो मैदान में आएगा तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार पक्की है। ये मेरी वीडियो सेव कर लेना। अगर वो खिलाड़ी आ गया मैदान में फिर आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट और पीडीपी के कैंडिडेट दोनों की हार पक्की है, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ। दूसरी तरफ देखा जा रहा है महबूबा मुफ्ती जी की बेटी साहिबा इर्तिजा मुफ्ती जी कहती हैं कि मेरी मदर जो है महबूबा मुफ्ती जी जीत रही थी पीर पंजाल से, उनको हराने की ये साजिश है। इधर अगर कंपटीशन दिख रहा है ना, इधर मियां अल्ताफ़ साहब दिख रहे हैं 70% और महबूबा मुफ्ती जी दिख रही हैं कोई 20%। चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे जितना चला कर बोलें कि महबूबा मुफ्ती जी जीत रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखने का ये है कि कंपटीशन अब बड़ा हो गया और देखेंगे कौन खिलाड़ी जीतता है। कि ये बात है रजौरी पुंछ की तरफ जब कैंपेनिंग शुरू होगी, जब ये जो अगर नॉमिनेशन डेट एक्सटेंड होगी, नया खिलाड़ी आएगा मैदान में, चाहे रविंदर रैना जी हो, चाहे कोई और भी आ सकता है, कोई और भी, वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो उसका नाम लग रहा है, जहाँ तक मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जो अगर नॉमिनेशन डेट एक्सटेंड होती है तो अगर कोई एक खिलाड़ी मैदान में आएगा तो मामला बिगड़ सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि ऐसा कोई खिलाड़ी आ रहा है मैदान अगर नॉमिनेशन डेट एक्सटेंड होती है तो।